मैं ये बता रहा था कि जो जो हमें ये सुना रहे हैं जी मैं अपने घर में रहूंगा और मुल्क और कौम के बड़े पैसे में बचाऊंगा। एक उन्होंने मुआहदा किया था, जरा उसकी थोड़ी सी मैं जल्दी से कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि आमिर साहब के पास और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। यहाँ पे LNG का जब इन्होंने एक टर्मिनल बनाने का ठेका दिया, उनकी जरा थोड़ी सी वो उनकी फरमा रहे मुल्क और कौम के खजाने का कितना ख्याल हमारे दोस्त शायद खकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे। LNG का इन्होंने एंग्रो के साथ डील की, टर्मिनल बनाएंगे, बाकी तो छोड़ दें, उसमें लंबी कहानी है, कुछ चीजें आ चुकी हैं, हम हमारे पास भी थी पहले, लेकिन हमने जिक्र किया था लेकिन पूरा एक्सप्लेन नहीं किया था। ये जो नैब का रेफरेंस था, जो चेयरमैन नैब ये कमर जमान चौधरी साहब एज यूजुअल खा पी गए इस पूरे के इस रेफरेंस को। इंपॉर्टेंट चीज को उसी स्टेज पे किल कर दी, वो नैब कराची ने भेजी और नैब कराची ने जिन लोगों को इसका जिम्मेदार करार था वो भी नाम मैं थोड़े से बताऊंगा कि कैसे इस मुल्क में डजें मारी जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज जरा सुने यहाँ पे आमिर साहब कि उसकी टर्मिनल की जो कास्ट थी, ये जरा ये मुल्क और कौम के लोग सुन रहे हैं जो वजीर आजम अपने घर रहना चाहते हैं, मैं वजीर आजम हाउस नहीं रहूंगा, कौम की बचत फरमा रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। इसकी जो कास्ट थी उस वक्त वो 30 से लेकर $40 मिलियन तक की थी कास्ट ये टर्मिनल की। इन्होंने बाद में मिलके इसमें इनके मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी थे, अकॉर्डिंग टू नैब रिपोर्ट में कोट कर रहा हूं, इन्होंने उस बिड को लेके गए 120 से 130 मिलियन डॉलर। आमिर साहब तकरीबन $100 मिलियन की पर ईयर की डज मारी गई है, जिसको इन्होंने और ये अगले 15 साल तक का मंसूबा है ये कि जो चीज बन सकती थी 30 से $40 मिलियन की, ये नैब की रिपोर्ट कह रही है इंक्वायरी कराची की, उसको इन्होंने कोट करवाया 120-130 मिलियन तक, $100 मिलियन मोर। आगे सुने, इस पे भी बस नहीं हुई उनकी, जीरो इसमें ना उनकी आ रही थी, उनके ओनरशिप आ रही थी उसके एंग्रो वगैरह की। आगे सुने, एक डील में क्लास ऐड की, जो आज कहते हैं वजीर आजम हाउस नहीं रहूंगा पैसे बचाऊंगा इस मुल्क और कौम के, डील में क्या क्लास ऐड की इन्होंने कहा जनाब कि अगर इस टर्मिनल को LNG गैस जब आएगी, अगर ये टर्मिनल एक दिन भी इस्तेमाल ना हुआ, भाई जहाज को आते हुए कितने दिन लगते हैं, कतर से अगर आ भी रहा है 2 दिन 5 दिन 10 दिन कुछ तो लगते होंगे ना, फौरी तौर पर जहाज तो नहीं है ना कि 1 घंटे बाद लैंड कर जाएगा, बहरी जहाज है ना जो वहां से भर के आना है। इन्होंने मुआहदा किया, या ऑस्टेरिटी जिनको पाकिस्तानी कौम की टैक्सेस की बड़ी फिक्र थी, उस दिन कह रहे थे टैक्सेस देने जरूरी है, $2,72,479 $2,72,479 हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी टैक्स पेयर डेली कैपेसिटी चार्जेस देगा, क्योंकि टर्मिनल इस्तेमाल नहीं हो रहा और वो 10 माह तक बीता हुआ, मुझे याद पड़ता नहीं हुआ था, वो पेमेंट की गई, उस करोड़ों डॉलर ये दे चुके हैं क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये इतना बड़ा ये छक्का पाकिस्तानी तारीख में नहीं लगा कि किसी पार्टी को ये डील दी गई है कि आपके अगर हमने फैसिलिटी इस्तेमाल ना की तो हम आपको रोजाना का $2,72,000 देंगे। और पिछले मेरे जरा ये कह रहे थे जून से अब तक कोई जहाज नहीं आया, तो ये पिछला 30 दिन के लगा लें, ये 30 दो कितने बनते हैं सर, 60-70 लाख डॉलर उनका बिल घर बैठे बन गया। और ये 15 साल की डील की है उस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो उस दिन कह रहा था कि पार्लियामेंटेरियन टैक्स नहीं देते और मैं अपने घर में रहूंगा इस्लामाबाद में ताकि मैं यहाँ खजाने पे बोझ ना बनूं। तो आपने खोल दिया, हजूर आपने 30 से 30 मिलियन डॉलर का जो टर्मिनल की कास्ट थी आपने 120-30 मिलियन डॉलर करके आपने उस पर दी, और प्लस आपने $2,72,000 पर डे, आई एम रिपीटिंग पर डे, और बड़े बड़े दिनों कई की हफ्ते इस्तेमाल फैसिलिटी नहीं होती, एंग्रे वाले घर बैठ के ये माल बना रहे हैं इस मुल्क और कौम का। और मैं लास्ट इसमें बताता जो इनके साथ कौन कौन लोग थे, जरा कौम को पता चले कि कौन कौन से लोग इस डाके में जो डे लाइट रॉबरी हुई है, इसमें इमरानुल हक साहब थे CEO एंग्रो के, सर ये नाम लिखे हुए मैं उनके दे रहा हूं। इसमें जुहैर अहमद सदीकी साहब थे, XMD इनके SS GC थे सर आमिर साहब, और भी इसमें लोग थे, इसमें मेरा ख्याल शोएब अहमद वारसी साहब हैं, XMD हैं सर। ये वो लोग हैं आमिर साहब, ये वो आप मुल्क और कौम के खजाने के कस्टोडियन हैं जो एंग्रो को ये डील दे रहे हैं कि अगर हमने आपकी फैसिलिटी इस्तेमाल ना की एक दिन भी डेली हम आपको $2,72,000 देंगे। और 2014 से पाकिस्तान ये चीजें पे कर रहा है जो इनका कंट्रैक्ट था।